तो दोस्तों जैसा कि पहले भारत के अंदर ये एक डिबेट छिड़ी हुई थी कि भारत को एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ जाना चाहिए या फिर हमको अपनी जो सबमरीन फ्लीट है उसको मेंटेन करने के लिए अपने जो सबमरीन प्रोजेक्ट है इनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो वहाँ पर सबसे पहले कहीं ना कहीं जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि हम दोनों के लिए जाए, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी खड़ी हो गई थी कि भारत को इनमें से कोई एक ही जो प्रोजेक्ट है उसको सिलेक्ट करना था। या तो हम यहाँ पर जो थर्ड कैरियर है उसको सिलेक्ट कर सकते थे या फिर जो सबमरीन्स है उनके लिए जो फंडिंग है उसको यहाँ पर कर सकते थे। लेकिन दोस्तों ये जो एक बड़ा डाउट है ये यहाँ पर हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने जब क्लियर कर दिया था, जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि भारत ना केवल आने वाले समय में थर्ड कैरियर को बनाएगा बल्कि इसके बियॉन्ड जाते हुए भारत आने वाले समय में यानी कि लॉन्ग टर्म में 5 से लेकर के 6 की संख्या में जो सुपर कैरियर्स है इनको अपने बेड़े के अंदर शामिल करेगा। तो पहले जो डाउट बना हुआ था कि भारत थर्ड कैरियर बनाएगा या फिर नहीं, तो ना केवल वो यहाँ पर क्लियर हुआ बल्कि इसके बियॉन्ड जाते हुए अब ये बात भी साफ हो चुकी है कि डेफिनेटली आने वाले समय को देखते हुए भारत यहाँ पर एक जो सुपर नेवी है उसको यहाँ पर बनाने वाला है, जिसके लिए आप सब लोगों को आने वाले समय में नेवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैवी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप सब लोगों को हमारी सरकार की साइड से दिखाई देगी। तो दोस्तों इसी में जो भारत का सुपर कैरियर होगा तो उसको लेकर के कुछ इन्फॉर्मेशन सामने निकल करके आई है, और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं चाइना के पास में अब जो सुपर कैरियर आ चुके हैं उनके ऊपर बेस्ड है, क्योंकि उन सुपर कैरियर से भारत को अब जो खतरा होने वाला है तो उसके खिलाफ में अब हमारी नौसेना को अपनी जो तैयारियां हैं इनको यहाँ पर बदलना पड़ सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि हमारी नौसेना अब थर्ड कैरियर के लिए जाएगी, जहाँ पर हमारी सरकार की साइड से भी जो मंजूरी है वो मिल चुकी है। लेकिन ये जो थर्ड कैरियर होगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये IAC 1 क्लास का यानी कि जो INS विक्रांत है तो उसका सिस्टर क्लास शिप होगा, जहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप सब लोगों को 44,000 से लेकर के 45,000 टन के आसपास का देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये केवल 5 साल के अंदर बन करके तैयार हो जाएगा। और अगर हमारी नौसेना के द्वारा एक सुपर कैरियर यानी कि 65,000 से लेकर के 70,000 टन के कैरियर का ऑर्डर दिया जाता है तो वो केवल 9 साल के अंदर बन करके तैयार हो जाएगा। ऐसी जो कैपेबिलिटीज़ है ये अब हमारे जो शिपयार्ड्स हैं इनके पास में आ चुकी है। तो इसके बाद में यहाँ पर हमारी नौसेना को जो चाइनीज़ कैरियर है तो उसको काउंटर करने के लिए जो IAC 3 है तो वहाँ पर कुछ बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं, क्योंकि पहले ये प्लान था कि जो INS विशाल होगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम 65,000 टन के आसपास का रखेंगे। लेकिन दोस्तों चाइना के पास में 80 से लेकर के 85,000 टन तक का सुपर कैरियर आ चुका है, जिसको काउंटर करने के लिए हमारी नौसेना अब अपना जो IAC 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है यानी कि भारत का जो आने वाला सुपर कैरियर है तो वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसको 10% से भी ज़्यादा का बढ़ा सकती है, जिसके बाद में यहाँ पर प्लान के अनुसार ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये 70 से लेकर के 72,000 टन के आसपास का हो जाएगा। और ना केवल यहाँ पर ये सब बढ़ाया जाएगा बल्कि UK की साइड से भारतीय नौसेना के सामने पहले से ऑफर है कि वे अपने जो क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर के डिज़ाइन है तो उनके साथ मिलकर के काम कर सकते हैं, और उन डिज़ाइंस के ऊपर भारत के लिए जो नया कैरियर है वो यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। ना केवल यहाँ पर UK डिज़ाइन को लेकर के भारत के साथ में सहयोग करने को तैयार है बल्कि यहाँ पर UK भारत के साथ में जो मरीन इंजन्स है उनको लेकर के भी काम करने के लिए इच्छुक है। UK की साइड से समय अनुसार भारत के लिए कई बड़े ऑफर्स आए हैं, जिससे कि हम जो मरीन इंजन्स हैं उनके लिए इनके साथ में मिलकर के काम कर सकते हैं। हम पहले से UK की कंपनी रोल्स रॉयस के जो मरीन इंजन्स है इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप पिछले प्लान की बात करते हैं तो भारत का प्लान था कि हम भी अपनी नौसेना के अंदर एक बड़े सुपर कैरियर को तैयार करेंगे, जिसमें ईमाल सिस्टम जैसी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं ये भी यहाँ पर इंक्लूड रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर इस सुपर कैरियर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 70,000 से लेकर के 65,000 टन के आसपास का होगा। और इसके अंदर हम एक न्यूक्लियर जो प्रोपल्सन सिस्टम्स है उनका इस्तेमाल करने वाले थे, जिसके लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उनको काफ़ी ज़्यादा आसानी से तैयार कर सकते थे। लेकिन दोस्तों इस प्रोजेक्ट की जो ओवरऑल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, और इस कॉस्ट में भारत काफ़ी ज़्यादा आसानी से विक्रांत क्लास के जो कैरियर्स है इनको अच्छी संख्या के अंदर मेंटेन कर सकता है। तो इस कारण से भारत ने पहले जो विक्रांत क्लास के कैरियर्स हैं इनकी तरफ जाने का फैसला किया। लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली आप सब लोगों को जो कुछ बड़े कैरियर्स और साथ में अचीवमेंट्स हैं
वे हमारी नौसेना की साइड से यहाँ पर दिखाई देगी। तो दोस्तों ओवरऑल इस सारी डेवलपमेंट को लेकर के अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चाइनीज़ कैरियर्स को काउंटर करने के लिए हमारी नौसेना अपने कैरियर के अंदर और क्या बड़े मॉडिफिकेशन और साथ में बदलाव कर सकती है, तो ये भी सजेशन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।